हरे कृष्णा मित्रों। तो मैं आपका दोस्त महाभानु देवदास आज फिर से उपस्थित हूँ एक गीता पे एक स्टोरी लेके। तो आज का जो श्लोक है गीता के 4 अध्याय का 7वां श्लोक है। यदा हिदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, बच्चा बच्चा भारत का इस श्लोक को जानता है। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि भगवान जब जब धर्म की हानि संसार में होगी, भगवान अलग अलग तरह से अवतार लेंगे। वो अवतार अन्य अन्य प्रकार के हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है इस पे एक बड़ी ही विचित्र कथा है। एक बार एक लड़की थी, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और एक शहर में उसको जॉब लगी। वो उस जॉब को करने के लिए उस शहर में आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, भगवान की भक्ति भी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन उसका मैनेजर आता है और बोलता है यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। उसने पूछा मेरा क्या दोष है, मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। नहीं, हम आपको कोई रीजन नहीं दे सकते हैं, आपको इस जॉब से निकाल दिया है। बड़े भारी मन से उसने ऑफिस को छोड़ा, घर पे गई, आंसू बहाती रही। रात भर प्रश्न पूछते रहे भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों जॉब से निकाला गया। बहुत सारे मन में प्रश्न चल रहे थे और बहुत सी जगह पे उसने अप्लाई किया जॉब के लिए उसके बाद में, लेकिन उसको जॉब नहीं लगी। अचानक एक दिन थक हार कर, निराश होकर उसने मन में विचार किया मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए, ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, मेरी जीवन में सफलता है ही नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस प्रकार के उसके मन में विचार चल रहे थे और उसने अपना सामान पैक किया और अपने गांव की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर चली गई। वहां पे बैठी थी, बड़े भारी मन से भगवान श्री कृष्ण को पूछ रही थी, ऊपर आकाश की तरफ आंखें करके सोच रही थी कि मेरे जीवन में विपत्ति क्यों आन पड़ी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन कहीं पे कोस भी रही थी, प्रभु इस विपत्ति में आप भी मेरा साथ छोड़ दिए। मन में ऐसे विचार चल ही रहे थे, तभी पास में बैठे एक साधु की दृष्टि उस लड़की पे पड़ी। उसका मन बड़ा बोझिल था, आंखों में आंसू थे। साधु ने उसके पास जाकर कुछ नहीं कहा, केवल एक किताब थी जो उसके हाथ में रख दी। और उसने साधु को देखा लेकिन आंखों में आंसू थे, मन भारी था, कुछ बोल नहीं पाई। ना साधु ने कुछ कहा। उसके हाथ में जब जैसे पुस्तक रखी, साधु वहां से चले गए। उसके बाद वो साधु नहीं दिखे। जैसे उसने पुस्तक खोला, उस पुस्तक का पहला पन्ना ही था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसने उस श्लोक को पढ़ा, उस श्लोक के अर्थ को समझने का उसका प्रयास किया और पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण केवल अवतार ही नहीं लेते हैं, बल्कि अन्य अन्य माध्यमों से हमारे जीवन में पहले से ही अवतरण कर चुके होते हैं, लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते हैं। उसने गीता को अच्छे से पढ़ा, बाद में फिर से हिम्मत करके स्टेशन से वापस गई, फिर से जॉब ढूंढा, उसको जॉब मिला। कुछ दिनों बाद उसको विचार आया क्यों ना मैं अपना कुछ बिजनेस करूं। उसने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस सफल हुआ। उसके बाद वो बहुत बड़ी बिजनेस की मालकिन हो गई। लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं भूला, उसने भगवान श्री कृष्ण के उस ज्ञान को नहीं भूला, उस साधु को नहीं भूला। और उसने निश्चय किया कि मैं भी इस गीता को पढ़ूंगी और लोगों के जीवन में भी उजियारा करूंगी। और इस प्रकार उसने जो थके हारे और भगवान से विमुख लोग थे उनको गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया और बाद में बहुत सफल हुई और लोगों को भी सफल किया। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान से भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता आपको प्राप्त हो रही है। इस प्रकार के और भी डेली वीडियोस और डेली रिफ्लेक्शंस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।